नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े दो मैचेस हैं। तमिल तलाईवाज अपने घर में पहले दिन बहुत अच्छा उनका सफर नहीं रहा, शुरुआत नहीं रही, लेकिन जो दूसरा मुकाबला है प्रभु, राम मेहर सिंह बनाम प्रदीप नरवाल, दोनों ने मिलकर कितनी कामयाबी देखी है प्रो कबड्डी में। अब दोनों आमने सामने हैं, दोनों की टीम को जीत चाहिए। और सवाल मेरा आप प्रभु लोगों से यही है कि क्या प्रदीप अपने पूर्व कोच के सामने जीत पाएंगे आज? तो सबसे पहले मैच की बात करता हूं प्रभु। तमिल तलाईवास के सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। मैच की कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तरफ है अश्विन कुमार साहब, एक तरफ है संजीव बालियान साहब। कोचिस की बात कर रहा हूं। बुसान वाली जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी, दोनों उसमें ये टीम का हिस्सा थे, इकट्ठे टीम के कोचेस थे। तो ये एक बड़ी अच्छी कहानी है और दोनों अपने आप में बड़े कामयाब कोच हैं। अश्विन कुमार साहब भारत के साथ लगातार अच्छा खेले हैं। 90s के बहुत कमाल, लेट 80s अर्ली 90s के बहुत दिग्गज रेडर माने जाते थे। और संजीव बालियान साहब तो मतलब वन ऑफ द गोट्स आप उनको कह सकते हैं भारतीय कबड्डी का। और एज अ कोच भी दोनों की जो प्रतिभा है वो किसी से छुपी नहीं है। कहानी नंबर 2 ये है कि राहुल चौधरी खेले ना खेले, चलो जयपुर में तो हैं, अपनी पूर्व टीम तमिल तलाईवास के खिलाफ है। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। राहुल, अजय, मंजीत, रण सिंह, मोहित छिल्लर, ये तमाम एक ही टीम में थे तमिल तलाईवास। और उस टीम के सबसे बड़े स्टार कौन बने थे? वी अजीत कुमार। ये भी विधि का विधान है प्रभु। तो चलिए दूसरी बात पे आता हूं कि जीत के सूत्र क्या हैं। तमिल तलाईवाज अपने घर में जो शुरुआत रही बहुत अच्छी नहीं रही। पटना पायरेट्स से 46-33 आप हार गए। लगातार 2 मैच आप हार चुके हैं और कुल मिला के जो आपने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 हारे हैं, यानी कि जीत आपको चाहिए। जीत का पहला सूत्र क्या है प्रभु? वो है डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस। पिछले मैच में पटना के खिलाफ आपने 21 फेल टैकल किए थे। वो कभी भी आपको मैच नहीं जितवा सकते, यानी कम से कम 21 पॉइंट आपने विरोधी रेडर्स को वहीं पे दे दिए। तो इससे गुरेज करना है, यानी डिफेंस में रहना है बहुत होशियार, क्योंकि उधर से अर्जुन के तीर बहुत निशाने पे लगते हैं। नंबर 2, रीडिंग में थोड़ी आराम से शुरुआत करें। पिछला मैच आप हारे हैं, घर में अच्छी शुरुआत नहीं रही। डू और डाई रेड पे स्टार्ट करें पहले 10-15 मिनट। अगर मैच आपके हिसाब से चल रहा है तो सेकंड रेड पे आ जाइए, फिर फर्स्ट रेड पे आ जाइए, पर गेम के पेस को थोड़ा धीमा स्टार्ट करके रखिए, ये मुझे ऐसा लगता है। तीसरा सूत्र ये है कि जो आपके रेडर हैं, खासतौर पे नरेंद्र कंडोला, वो क्योंकि बोनस उनकी खूबी है, बोनस पे खेलें। अब जब टीम मुसीबत में होती है, बैट्समैन अच्छा नहीं करता, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, तो सिंगल लीजिए, बोनस लीजिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जो अजिंक्य पवार हैं वो अपनी स्पीड से जेपीपी के डिफेंस को परेशान कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए वही खिलाड़ी जिसका नाम लिया, अजिंक्य पवार रहने वाले हैं, क्योंकि जेपीपी के मजबूत डिफेंस को, क्योंकि वो 5 डिफेंडर्स के साथ खेलेंगे, वो मैं बताने वाला हूं, उसको अगर तोड़ना है तो अजिंक्य पवार की स्पीड का यहां लाभ लेना होगा तमिल तलाईवास को। अब बात उनके विरोधी टीम की, जेपीपी की, जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है। वैसे तमिल तलाईवास नंबर 11 पर है। 6 मैच आपने खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 आपका टाई रहा था। पिछला मैच जो आपका था यूपी योद्धास के खिलाफ था और वो आप 41-24 से उनको हरा के आए हैं, तो ये एक अच्छी सूचना है। 2 जीत के सूत्र हैं जेपीपी के लिए, क्योंकि टीम ओवरऑल संतुलित है, अच्छा कर रही है। पहला सूत्र वही है कि मेरी फेवरेट फॉर्मेशन पे खेलें, 5-2। रेजा मीर बघेरी के साथ अभिषेक केएस को रखिए, 2 लेफ्ट कवर खिलाइए, क्योंकि उधर से बहुतायत जो है वो लेफ्ट रेडर्स की है, चाहे वो अजिंक्य पवार हो, चाहे वो नरेंद्र हो, तो 2 लेफ्ट रेडर आपको लगेंगे। राइट कॉर्नर पे आप लकी खिलाइए, आप साहुल को खिलाइए। नंबर 2, अग्रेसिव जाइए रेडिंग में, डिफेंस में, क्योंकि तलाईवास 2 मैच हार के आए हैं, दबाव में हैं, पकड़ लीजिए, मरोड़ दीजिए। और दूसरे ही सूत्र का विस्तार यह है कि पहले हाफ में अगर आपको डबल डिजिट में लीड मिल जाती है, 10, 12, 15 पॉइंट की लीड मिल जाती है, फिर दूसरे हाफ में राहुल चौधरी को उतारिए या भवानी राजपूत को उतारिए, क्योंकि 2 रेडर ठीक हैं, अजीत और अर्जुन चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बैकअप को भी रवां रखना होगा। किसी मैच में, एक मैच में 2 रेडर में से कोई एक नहीं चला, तो 2 ऐसे रेडर हों जिनको गेम टाइम मिला हो
जो रवा हो, जो कि मैच प्रैक्टिस में हो। एक्स फैक्टर मेरे लिए वो जो मैं डिफेंडर्स का नाम ले रहा था, रेजा मीर बघेरी और लकी शर्मा की जोड़ी रहेगी। लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर, सामने वाले लेफ्ट रेडर्स को अगर आपने बोनस से रोक लिया प्रभु, तो फिर जीत आपकी है। अब है मुश्किल सवाल, पलड़ा किसका भारी। मैंने जो कल के मैच हुए थे उसके बारे में जो दो प्रिडिक्शंस दी थी, दोनों की दोनों उलट हो गई। पहले मैच में मुझे लगता था कि तमिल तलाईवास जीतेगी, वो हार गए, पटना जीत गई। दूसरे में लगता था कि हरियाणा जीतेगी, पवन सेरावत की टीम जीत गई। तो जब प्रिडिक्शंस गलत साबित होती हैं तो ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि कबड्डी हमें सरप्राइज करती रहे तो ज्यादा अच्छा है। यहां मुझे लग रहा है कि जेपीपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अब इसमें भी अगर गलत साबित हो गए तो फिर और खुशी की बात है। भाई दूसरे मैच की बात करूं इससे पहले आपको यह बता दूं कि एक्सचेंज 22 की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो क्यों नहीं की, जल्दी से कीजिए। ये रेफरल कोड है तनेजा, वो भी लगा दीजिए। और यहां आप अपने फेवरेट खिलाड़ियों के, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के शेयर खरीदते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट में शेयर खरीदते हैं। एक बाय एक 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 प्राइस दिया हुआ है हर एक खिलाड़ी का। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस प्राइस से बेहतर परफॉर्म करेगा तो शेयर खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस दाम से कम परफॉर्म करेगा तो शेयर बेच दीजिए। और एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीदिए, जितनी बार चाहे बेचिए, पर अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके प्रभु। अब आइए प्रभु, तड़का लगा के हाथ गर्म करके बात करते हैं अगले मैच की। गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी योद्धास। टीमें वैसे बहुत बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं कर रही हैं दोनों। गुजरात नंबर 5 पे है, यूपी नंबर 8 पे है। गुजरात ने 6 मैच खेले हैं, होम लेग बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद आप जीते ही नहीं। 3 मैच जीते, 3 मैच हारे, और लगातार 2 मैच अभी हार के आ रहे हैं। यूपी की टीम 6 मैच खेले, 2 जीते, 3 हारे, 1 आपका टाई रहा। तो ओवरऑल दोनों टीम्स की हालत कोई बहुत उत्कृष्ट नहीं है। पर कहानी बड़ी कमाल की है। राम मेहर सिंह और प्रदीप नरवाल, ये दोनों आमने सामने हैं। दोनों ने मिलके पटना पायरेट्स को भारत के कबड्डी फैंस की सबसे चहेती टीम बना दिया था। जोड़ी टूटी, प्रदीप पटना में नहीं रहे, राम मेहर सिंह जी भी पटना में नहीं रहे, वो यूपी में आ गए, ये गुजरात में आ गए। तो ये विधि का विधान है, पानी बहता रहे, हवा चलती रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। पर वो पटना की चैंपियन जोड़ी अब आमने सामने है। नंबर 2 फजल के सामने प्रदीप हैं। एक सबसे कामयाब डिफेंडर हैं, एक सबसे चहेते, सबसे कामयाब रेडर हैं। हो सकता है कि इनकी डायरेक्ट टसल ना हो, लेकिन 2 दिग्गज, 2 लेजेंड प्रो कबड्डी के आज आमने सामने होने वाले हैं। तीसरा संयोग, तीसरी कहानी यह है कि दोनों टीम्स के कोचेस का संबंध सर्विसेज से है। राम मेहर सिंह साहब अभी हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं, जहां तक मुझे याद है डेप्यूटी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। उससे पहले लंबा वो सर्विसेज के साथ रहे हैं, एज अ प्लेयर भी, एज अ कोच भी। और यूपी के कोचेज, चाहे वो जसवीर सिंह साहब हो, चाहे वो उपेंद्र मलिक हो, ये दोनों एक्टिवली सर्विसेज के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। ये भी एक संयोग है। अब सबसे पहले जीत के सूत्रों की बात करता हूं गुजरात के लिए। पिछला मैच आप हरियाणा से क्लोज मैच हार के आए हैं, बड़ा धाकड़ मैच था। इस बार क्या करना है? मुझे लगता है कि 5-2 की फॉर्मेशन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। नबी को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के पास 3 बहुत अनुभवी रेडर हैं। तो आउट एंड आउट 5 डिफेंडर मत खिलाइए। नबी चलिए बीच में आपको रेडर का काम भी दे देते हैं, लेकिन जो 2 रेडर हैं वो कौन से होंगे, ये अब दिक्कत आ रही है राम मेहर सिंह साहब के लिए। सोनू जागलान अब उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। राकेश और प्रतीक की फॉर्म है नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। रोहित गुलिया है जो संतुलित मात्रा में अच्छा कर रहे हैं, तो रोहित तो जरूर खेलें। दूसरा, एक राइट रेडर विरोधी टीम के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि राकेश के साथ शुरुआत कीजिए। और नबी, अगर मान लीजिए ये 2 रेडर ना चले तो फिर आप नबी को छोड़ के तीसरा रेडर भी ले आइए। वो प्रतीक हो सकते हैं या वो सोनू जागलान हो सकते हैं। तो ये 5-2 नहीं, ये 4-3 और 5-2 की फॉर्मेशन आपको फ्लूइड रखनी पड़ेगी, जिसमें डिफेंस को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। अगर आप 4-3 पे खेल रहे हैं तो फिर डिफेंस अतिरिक्त रिस्क नहीं ले सकती, ये बहुत जरूरी बात है। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे इसमें सोमबीर गुलिया, राइट कॉर्नर, क्योंकि प्रदीप का पहला अटैक वहीं से शुरू होता है, सुरेंद्र गिल के अटैक वहीं आके खत्म होते हैं, विजय मलिक का पहला अटैक वहां रहता है। सोमबीर एक बहुत अंडररेटेड लेकिन बहुत शानदार डिफेंडर है मेरे लिए। अब बात करते हैं प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धास की।
मैच सिर्फ 2 जीते हैं। पिछला मैच आप बड़े मार्जिन से जेपीपी से हार गए। वो मैच में हुआ क्या किसी को समझ नहीं आया। तो इसलिए जीत के 2-3 बड़े कीमती सूत्र हैं, 2 या 3 देखते हैं। सूत्र नंबर 1, प्रदीप नरवाल को आज रखिए अपना स्ट्राइक रेडर। उन्हें बोल के भेजिए कि आप आज 17, 18, 20 रेड करेंगे। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो कवर्स की जोड़ी है, लेफ्ट कवर अरकम शेख साथ में सौरव, बहुत ज्यादा और लगातार अच्छा वो नहीं कर रहे। ठंडा गरम उनका प्रदर्शन रहा है। वहां से प्रदीप अगर एक डुबकी लगा के ले आए उनकी चेन के नीचे से तो आत्मविश्वास मिलेगा। नंबर 2, जब प्रदीप रंग में आए उनके साथ इन टेंडम सुरिंदर रेड करें और सुरिंदर की ड्यूटी हो फजल पे अटैक करने की, क्योंकि एक तो लंबे हैं, दूर से फजल पे अटैक कर सकते हैं और उनकी जो रिट्रीवल की स्पीड है, वापस जाने की जो एस्केप वेलोसिटी है, वो बड़ी कमाल की है। लंबाई का फायदा तो खैर माशाल्लाह मिलता ही है। वो घर में दिवाली की सफाई ऊपर चढ़ के वही करते होंगे, तो ये बड़ा जरूरी है। एक्स फैक्टर मेरे लिए इसमें रहने वाले हैं आज प्रदीप नरवाल, क्योंकि राम मेहर सिंह जी को फजल, इन 2 दिग्गजों की जोड़ी को अगर हराने के लिए किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा तो वो प्रदीप नरवाल हैं। और मुझे लग रहा है कि आज वो 12 से 15 रेड पॉइंट कमाएंगे। पलड़ा किसका भारी है? थोड़ा सा यूपी की तरफ झुकता हुआ मुझे पलड़ा दिख रहा है। हालांकि दोनों टीमें हार के आई हैं, दोनों टीमों के पास लगातार अच्छी जा रही फॉर्म नहीं है, पर डिफेंस थोड़ा सा ऑन पेपर बेहतर है यूपी योद्धास का, क्योंकि कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। चलिए दोनों मैचेस की बात कर ली प्रभु, तो एक्सचेंज 22 पिक्स खिलाड़ी कौन से होने चाहिए? तमिल तलाईवाज और जेपीपी के मैच में अर्जुन देशवाल जरूर रखिएगा, वी अजीत कुमार जरूर रखिएगा, और तमिल तलाईवाज की टीम में मुझे लगता है कि साहिल गुलिया आपकी टीम में होने चाहिए। दूसरे मैच गुजरात और यूपी में प्रदीप मुझे लगता है आज टॉप स्कोरर रहेंगे। उनके साथ साथ सुरेंद्र गिल जरूर रखिएगा। गुजरात में फजल और सोमवीर की जोड़ी को ले लीजिएगा। बाकी नीचे कमेंट्स धड़ाधड़ भेजिए, बताइए प्रदीप जीतेंगे या उनके सामने वाले कोच, उनके पूर्व कोच राम मेहर सिंह साहब की टीम जीतेगी। एंड बाय द वे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार, यहाँ हमारे जो मित्रगण हैं यूट्यूब पे 1 लाख को पार कर चुके हैं, उसके लिए आप लोगों का स्पेशल धन्यवाद अलग से मैं करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।